हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम था आपका 21 जनवरी को और आप सभी का पेपर कंप्लीट हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने दोनों पेपर का एग्जाम दिया है। कुछ लोगों का पेपर 1 था, कुछ लोगों का पेपर 2 था। जब आप घर पे पहुंचते हैं और कुछ लोगों को रास्ते में ही पता चल जाता है कि एग्जाम आपका जो पेपर है लीक हो चुका है और कुछ लोगों के पास आ भी गया था। आपको पता है कि व्हाट्सएप के जरिए आजकल बहुत ही आसानी से पेपर एक सेकेंड में, कुछ सेकेंड्स में ही वायरल हो जाता है। वहीं पर कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके सेंटर पे कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से पेपर हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे सेंटर पे हुआ था। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं था, 1-2 नंबर से रुक रहा है, वो भी चाहते होंगे कि पेपर कैंसिल हो जाए। बट जो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं। प्लस इतनी ठंड में एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना आना, जो हमारा पूरा जो खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि पेपर कैंसिल कराना कहना बहुत आसान होता है, लेकिन दोबारा से वही स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं जो कि बहुत मेहनत से जिन्होंने पढ़ाई की थी पूरे साल सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बीपीएससी होने वाला है, D++ भी हो गया, केवीएस, एमबीएस, सुपर टेट, इन सभी जगह पर वो इससे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सारी चीज़ें होगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, क्या सच में पेपर कैंसिल हो जाएगा दोनों पेपर, और कितना हो सकता है रिजल्ट का, इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आपको पता है कि सीटेट का बहुत जल्दी आता है। वहीं पर क्या दोबारा से एग्जाम होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, आप दोबारा से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप बीपीएससी टीआरई 3 की करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है आपका बीपीएससी टीआरई और साथ में सीटेट, इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, जो भी आपके कमेंट्स आए उन सभी को मैंने अच्छे से देखा और एक चीज़ मुझे समझ में आई कि देखो, पेपर सीटेट का, खास तौर पे मैं सीटेट का बता रही हूँ, स्टेट एग्जाम नहीं है। आप पहले भी इसका हिस्ट्री उठाकर देख लो, इसके पहले भी जो है कुछ सेंटर्स के जो पेपर आपने देखा होगा कि लीक हो गया, बट सीटेट पेपर कैंसिल नहीं करता है, ये सच्चाई है। सीटेट ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो कि हर स्टेट में सीटेट का पेपर एक दिन कराना, ऑफलाइन पेपर कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और पूरा कैंसिल कराना वो दूसरी तरफ एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है, आप ये सोचो कि नकल हुआ है, नो डाउट हुआ है, बट बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे हो चुका है, हर सेंटर पे हुआ है। तो क्या सीटेट एग्जाम को कैंसिल कराएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, जरूर हुआ है, बट एग्जाम कैंसिल करा देना पूरा कि दोबारा से होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? देखिए, पेपर 2 का तो सुनने में अभी तक यही पता चल रहा है, जितनी आप लोगों से मुझे पता चली, बाकी और भी मैंने सारी वीडियोस देखी, उसमें ये पता चला कि पेपर 2 में कुछ ऐसा नहीं है, पेपर 1 के लिए ही है। पेपर 1 के लिए है कि पेपर 1 के क्वेश्चंस पेपर जो है पहले से पता चल गए थे। तो क्या पेपर 1 का पूरा हो जाएगा कैंसिल? तो इसमें भी डाउट है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने अभी बोला ना कि सीटेट पूरा एग्जाम कभी कैंसिल नहीं करता है। इवन सीबीएसई, आपने देखा होगा सीटेट के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं निकला है अभी तक। ठीक है, तो पेपर 1 का जो है दोबारा से पेपर हो सकता है, बट ये भी केवल उन्हीं सेंटर पे जहां पर ये अपने, देखो सीबीएसई अपने साइट से पता करेगा कि कहां कहां पे सच में पेपर लीक हुआ है, उन्हीं सेंटर का होगा। चाहे वो यूपी में कुछ सेंटर्स हो, चाहे वो बिहार में। दिल्ली की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, दिल्ली में जिसका भी सेंटर था उनका कोई पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। यूपी, बिहार, कुछ स्टेट्स के कुछ सेंटर्स के ही पेपर होंगे, और वो भी पेपर 1 के। तो इतना तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि पूरा पेपर होगा कैंसिल, कभी नहीं हुआ है, ना ही होगा। देखो, ये स्टेट का एग्जाम होता ना, जैसे कि आपको पता है यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था, और 1-2 घंटे के बाद ही पता चलता है कि पेपर लीक है, पेपर कैंसिल हो जाता है पूरा का पूरा, फिर दोबारा से पेपर होता है। तो ये स्टेट एग्जाम है। हो सकता है स्टेट में जब पेपर लीक होता है ना, तो इनको दोबारा कराना ही पड़ेगा। बट सीटेट जैसे एग्जाम में पेपर कैंसिल लीक होगा तो थोड़े कुछ सेंटर्स के होंगे, तो वही पेपर होगा जहां से इन लोगों को लगेगा। जैसे कि अभी मैं बोल दूं कि अच्छा यहाँ पे लीक हुआ है, या कोई और बोल दे, उससे कुछ नहीं होता है, प्रूफ चाहिए, और प्रूफ अभी तक नहीं आया है किसी के भी पास। तो ये अपने जो है इस तरह से पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हुआ है, वहाँ वहाँ का होगा, बट पेपर 2 का नहीं होगा, पेपर 1 का होगा। ठीक है, तो और रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस ही बात है। आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ है, फरवरी लास्ट तक आपका पेपर जो है, फरवरी लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर पेपर 1 में कुछ सेंटर्स मिलते हैं तो ये आपका पहले ही हो जाएगा, 102 दिन में, ये भी आपका एक दिन में ही हो जाएगा कंप्लीट, अगर इनको लगता है तो। अभी मैंने आपको बताया ना, पिछली बार भी बहुत सारी चीजें निकली थी, बट नहीं हुआ कुछ। जो 20 अगस्त 2023 का पेपर था उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो रिजल्ट आएगा नो डाउट, फरवरी में आ जाएगा आपका रिजल्ट, फरवरी लास्ट तक।
और अगर इस बीच में कुछ पता चलेगा तो पेपर 1 का हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं आई है सामने। तो पेपर 2 का पेपर तो सही तरीके से हुआ है। तो दोबारा एग्जाम किसका किसका होगा? केवल उन्हीं सेंटर्स का होगा जहाँ पे सीबीएसई को लगेगा कि यहाँ पर जो है पेपर लीक हुए थे, उन्हीं का होगा। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सबसे पहले मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सीटेट जैसा एग्जाम जो कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, इसमें 90 नंबर लेकर आना है। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है, नो डाउट उनका पेपर पास हो रहा होगा। ठीक है, देखो जैसे कुछ लोग चाहते होंगे कि नहीं नहीं हो जाए कैंसिल, हो जाए कैंसिल। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। बट इसका सबसे जो है बुरा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है जिन्होंने तैयारी अच्छे खासे की थी, इतनी दूर गए, इतनी ठंड में, वो नहीं चाहेंगे कि पेपर कैंसिल हो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जहाँ पे पता चले कि लीक हुआ है वहाँ का पेपर हो जाना चाहिए, बट पूरे स्तर पे कैंसिल तो सीबीएसई खुद ही नहीं करेगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो 90 नंबर लेकर आना है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी उनका पास हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनका 1-2 नंबर से रुक रहा होगा। बाकी जो लीक वाली चीजें हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगी। जो नकल करके पास हो जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे, वो यहाँ तो पास हो जाएंगे सीटेट जैसे एग्जाम में। तो क्या वो यहाँ पर भी नकल कर लेंगे? DSSB में कोई चांस नहीं है, बीपीएससी में आप देख ही रहे हो नकल करने का कोई चांस नहीं है। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर पास हो जा रहे हो नकल करके। देखो लीक वाली चीज़ें सब जगह पता नहीं चल पाती, ये आपको भी पता है। कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, बाकी कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं जिसमें कुछ लोग पास हो जाते हैं, जो नकलची होते हैं। नकलची यहाँ पास हो गया, 90 नंबर लेकर आया। बीपीएससी में उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में इतने स्ट्रिक्टली तरीके से पेपर हो रहा है कि जो नकल करके जाएगा वो यहीं पकड़ा जाएगा। DSSB दिल्ली में एग्जाम आपको पता है बहुत ही अच्छे तरीके से इनका एग्जाम होता है, सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, यहाँ पर नकल का कोई चांस नहीं है। और अभी आपको सामने सुपर टेट हो गया, तो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, अगर उसमें पेपर लीक की चीज़ें सामने आती हैं तो वो पेपर कैंसिल होता है और पेपर दोबारा होता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल मैंने यूपी टेट का बताया है। तो आप में से जितने लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने जो है पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपका सीटेट का अच्छा हुआ है एग्जाम, तो आप आगे जो है बीपीएससी को देखिए और साथ में DSSB को, क्योंकि ये दोनों एग्जाम आपके आमने सामने हैं। ठीक है, तो जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी आपको तो पता ही है कि हाथ पैर तो मारते ही हैं नकलची, जो भी बीच में कुछ लोग मिले जुले होते हैं जिनके ही जरिए ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बट ये कहना तो एकदम गलत होगा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, हुआ जरूर है, तभी चीज़ें सामने आई हैं, बट प्रूफ नहीं है, ना तो मेरे पास है, ना कि जो लोग कुछ बता रहे हैं उनके पास भी नहीं है। तो देखते हैं, प्रूफ जब तक नहीं आएगा तब तक सीबीएसई भी अपने साइड से कोई चीज़ नहीं बताएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इतना बोलूँगी, आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, रिजल्ट भी आएगा फरवरी में, इसके बाद से सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो नकलची हैं वो यहाँ तो चलो पास हो जाएंगे, बट यहाँ उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि बीपीएससी में सोच रहे होंगे कि चलो भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है, सीटेट पास हो जाते हैं नकल करके, तो यहाँ कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि अब क्या होगा, हम इतनी मेहनत से गए, पेपर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमारे उतने पैसे खर्च होंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर नहीं होगा कैंसिल, कुछ जगह का होगा, तो वहाँ पर जो लोग पकड़े जाएंगे वो सारी चीज़ें सीबीएसई जो है वो देखेगी। बाकी आपका काम यही है कि आप अपनी तैयारी करें। आपका सीटेट अच्छा हुआ है तो, नहीं अच्छा गया है, कुछ नंबर्स कम हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त वाला जो सीटेट है उसकी आप तैयारी कर सकते हो और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।